झपट के माँ के पास में पहुंचा है, माँ तुमने ये क्या किया है? अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी बहन को क्या कहूंगा कि उसका पति कहाँ है? हमारी बहन तो यही सोचेगी कि उसके पति को हमने मार दिया है, हमें क्या करना? आज याद रखना, वो भाई काफी देर तक उस मंदिर में माँ को निहार रहा है, रोता रहा बैठा, विचार करने लगा कि मैं अब अपनी बहन के पास में लौट करके नहीं जाऊंगा। किस मुंह से जाए, क्या कहे जा करके? आज महाराज याद रखना, उस भाई ने भी उसी तरकारी में उठाया और उस तरकारी को उठाने के बाद में उस भाई ने भी अपना शीश काट करके माँ के चरणों में चढ़ा दिया। माँ बहुत खून की प्यासी है, अब मैं भी वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। उसने भी अपना शीश काटा और माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। इधर बहन खड़ी खड़ी सोच रही है, विचार कर रही है कि पहले हमने अपने पति को भेजा, वो भी लौट करके नहीं आया, भाई को भेजा, वो भी लौट करके नहीं आया, क्या बात है? चल करके देखें। आज महाराज धीरे धीरे चलती चली जा रही है, दिल घबरा रहा है, कदम आगे बढ़ा कर रही है लेकिन चल नहीं रहा है, दिल बहुत बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है, जरूर कुछ छोड़ी हुई है। आज उसी समय जैसे ऊपर मंदिर पर पहुंची है तो देखा है खून की धारा बह रही है, और जैसे ही खून देखा है तो वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। खून गिर करके आप कदम और भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, गिरती उठती धीरे धीरे अंदर मंदिर में पहुंची है तो देखा है कि कहीं भाई पड़ा है, कहीं पति पड़ा है। आज उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई, पलक नहीं झपक रही है, समझ में नहीं आ रहा है, विचार कर रही है ये हमारे साथ में सच में हुआ है या कोई सपना है। पचाड़ खा के वही गिर जाती है। कभी भाई के पास में पहुंची है, रोने लगती है, बिलखने लगती है, कभी पति के पास में। समझ में नहीं आ रहा है किसके पास में आज वे रोए बैठ करके, भाई भी अपना, पति भी अपना, बिलख बिलख करके रो रही है। होश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। आज उसी समय उस लड़की की नजर माता रानी पर पहुंची है, बैठ करके पहुंची। माँ बहुत अच्छा किया तूने हमारे साथ, हमने बचपन से लेकर अभी तक तेरी पूजा की, सेवा की, उसका फल हमें ये दिया। कितना अच्छा फल दिया माँ, हमसे हमारा भाई भी छीन लिया और हमसे हमारा पति भी छीन लिया। हमने सेवा की, पूजा की, भक्ति की, उसके बदले में हमने कभी ये नहीं मांगा था जो आज माँ तूने हमें दे दिया है। अरे माँ तूने तो हमारे साथ वो किया है, कहीं का नहीं छोड़ा। रो रही है बिलख बिलख करके, कभी माँ से शिकायत करती है, फिर भाई के पास में पहुंच जाती है, भाई के पास में रोती है, फिर पति के पास में पहुंच जाती है, फिर माँ के पास में पहुंच जाती है। एक पल का क्षण नहीं है। कहती है माँ मैं अपनी तकलीफ, अपना दुखड़ा किससे सुनाऊं? जो तूने मेरे साथ किया है ना, जो हमारे साथ हुआ है ना,
वो तो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। तू जानती है ना, जब मायके में जाऊंगी तो वहां पर क्या उस नाम में जवाब दूंगी। जब वो माँ पूछेगी हमारा बेटा कौन है, मैं क्या करूंगी। ससुराल में जाऊंगी, वहां पूछेंगे हमसे हमारा बेटा कौन है, मैं क्या कहूंगी। मुझे तो माँ तूने तरीका नहीं छोड़ा, आज वो रो रही है माँ, तूने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। माँ पे तूने बादल थारे दिखिया गोरी मंदिरिया। माँ पे तूने बादल थारे दिखिया गोरी मंदिरिया। बोलिए माँ पे पूरे छीन गए भैया। माँ पे पूरे छीन गए भैया। तुम्हारे मेरी आवाज गलत करके रो रही है। उसके बाद में उस लड़की को क्रोध आया, माँ मैं सारी जिंदगी सेवा करती रही, भक्ति करती रही और उसका फल हमें ये दिया है। ठीक है, अगर कोई यही चाहती है, खून ही पीना है, खून की ही प्यासी है, अब मैं कहीं जाने के लायक तो नहीं रही, मैं जाऊंगी नहीं, मैं भी अपनी बलि दे दूंगी। कितना खून पीना है माँ, हमारी भी बलि ले ले। आज महाराज उसी समय उसी कटारी को उठाया, जैसे अपने आप को मारने के लिए चली है, बलि देने के लिए चली है, तुरंत माँ प्रकट हो गई। रोक लिया, रुक जाओ बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तुम्हें अपने आप को
मारने की जरूरत नहीं है। तो हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगी वही मिल जाएगा। आज महाराज का है माँ, जो हमसे हमारा छीन लिया है वो हमें वापस दे दो। माँ कहती है ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम उठो और उठ करके अपने पति का शीश पति के घर में लगा दो और भैया का शीश भैया के घर में लगा दो। आप देखिए, जैसी माँ की आज्ञा मिली है उसी समय वो घबराई हुई बिटिया थी, समझ में नहीं आया। आज महाराज करने के लिए तो सीधा जा रही थी, लेकिन सीधा ना होने के कारण आज इस लड़की से घबराहट में हुआ क्या, उल्टा सीधा हो गया। किस प्रकार से? अरे भैया का सर पति के घर में और पति का सर भैया के घर में और अगला बदली हो गई है, अब सदियों ध्यान लगा। भैया का सरपति के घर में और पति का सर भैया के घर, अब अगला बदली हो गई है, अब ध्यान लगा। अब अगला बदली हो गई है, अब सुनो ध्यान लगा। आज हुआ क्या है, माता ने कहा बेटी पति का शीश उठाओ, पति के घर में जोड़ दो और भैया का शीश भैया के घर में, तो जोड़ने के लिए चलिए। तो महाराज उल्टा सीधा हो गया, या क्या उसने पति का शीश उठाया, उठा करके भैया के घर में लगा दिया और भैया का शीश पति के घर में। अरे दुश्मन बन वो जमाना है, अब भैया कृपा कर मैया और आदरणीय श्रीमती उर्मिला राजपूत, पूर्व प्रधानाध्यापिका एवं बबलू राजपूत महिला वालों की माता जी समस्त लोगों को सम्मानित करेंगे और व्यास जी और सह व्यास यानी कि हमें और अन्य सदस्यों और कमेटी के सह सदस्य बबलू राजपूत महिला वाले प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं व्यास जी के लिए। आचरण
इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहें और बिहारी जी सदैव इन पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। Thank you.